अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग सीक्रेट्स। तो जो मैं रेसिपी आज आपसे शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह टेस्ट के सभी रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है। जी हाँ, मैं बना रही हूँ टींडे गोश्त और ये रेसिपी ख़ास उनके लिए है जो टींडे की सब्ज़ी को बहुत नाक सिकोड़ कर खाते हैं, क्योंकि इसके बाद ये रेसिपी होने वाली है उनकी फेवरेट। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ सबसे पहले मेरे पास है एक प्रेशर कुकर जिसमें मैंने ऐड किया है आधा किलो घी, जिसे पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी एक बड़े साइज़ की टमाटर, एक बड़े साइज़ का प्याज और एक तेज़पत्ता। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तेज़पत्ता की, जो मोस्टली भुने हुए या कि ग्रेवी वाले सालनों में बहुत अच्छी लगती है। फिर साथ ही 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्च का और 1 छोटा चम्मच हल्दी का। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें 3 गिलास पानी को। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं और पानी भी आप गोश्त की मिकदार के हिसाब से शामिल करें। एक टिप शेयर करूंगी कि मेरी मामा कहती थी जब भी छोटा या बड़ा गोश्त बनाओ तो आपकी उंगली के 2 पोरे कम से कम गोश्त को टच करने के लिए नीचे तक डूबने चाहिए। इस तरह आपका गोश्त परफेक्ट गलेगा और मैं इस टिप को बहुत फॉलो करती हूँ। और देखिए माशाल्लाह से हमारा गोश्त बहुत बेहतरीन टेंडर हो चुका है, बोटी में टूटी नहीं है, बहुत अच्छा गोश्त गल गया है। 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम कुक कर लिया था और इसके बाद मैं गोश्त को निकाल लूँगी खुले बर्तन में, क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो। आप सेम बर्तन में भी कंटिन्यू कर सकती हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप ऑयल का, ये हांडी वाला 1 चम्मच बनता है। और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आग पे मैं गोश्त को अच्छी तरह भून लूँगी ताकि कलर आ जाए, मसाले अच्छी तरह भुन जाए। उसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए भूनूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से गोश्त में शामिल हो जाए। और उसके बाद मैं ऐड करी हूँ 2 चम्मच सूखा धनिया के, घर में ही पिसा करें मसाले, जो इनकी फ्रेगरेंस और इनके कलर्स हैं वो मार्केट वालों में बिल्कुल भी नहीं होते। तो उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें। 1 से 2 मिनट के लिए हरी मिर्चों को भी साथ ही हम भून लेंगे, इससे ज़रा मज़ेदार सी खुशबू आ जाएगी। बताएं, अब इतने मसाले और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जब हंडिया में डाली हो तो हंडिया की क्या मजाल कि वो अच्छा ना बने। और अब उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टींडे। ये मैंने स्लाइस कर लिए थे टींडे के, जैसे आप एप्पल काटते तरह। कुछ लोग टींडे की सब्ज़ी के सिर्फ 4 पीस करते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आपको उस तरह पसंद है तो आप उस तरह भी इसको ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच दही के। पानी इसमें हमने ऐड अभी तक नहीं किया हुआ, और क्योंकि वेजिटेबल्स में खुद भी पानी होता है और ऊपर से हमने दही ऐड कर दिया है तो पानी की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए चलाऊंगी चम्मच, ताकि अच्छी तरह ये थोड़ा सा भुन जाए 3 से 4 मिनट के लिए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि टींडे की सब्ज़ी और गोश्त अच्छी तरह आपस में घुल मिल जाए। लीजिए, ठीक 5 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर से ढक्कन हटा दिया है और माशाल्लाह टींडे गोश्त की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हमारी सब्ज़ी बहुत सॉफ्ट हो गई है और खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह हो रही है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 ग्लास पानी के और मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी बहुत हल्की आग पे, यानी कि जो दम वाली से थोड़ी सी ज़्यादा आग होती है उस पर हम इसको बनाएंगे। और उसके बाद जो माशाल्लाह इसकी लुक आएगी वो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी हांडी बनके तैयार है। मेरे पास इस वक्त धनिया मौजूद नहीं था, अफ्तारी का टाइम था, तो आप इसमें ज़रूर ऐड कर लीजिएगा और मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। खाया पिया करें, खुश रहें और खुश रहने दें इंशाल्लाह। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।